गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम लोग जो है क्लास 12 यूनिट 1 के कुछ कंटेंट से रिलेटेड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कर लेते हैं। आपके एग्जामिनेशन पास में आने वाले हैं, तो आपके पास से पहला क्वेश्चन ये होगा। वो कह रहा है पेयर विच प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज होल्ड इन पेयर प्रोडक्शन, फिर इन द ब्लैंक्स है। तो आपके पास में जो पेयर प्रोडक्शन है उसका जो न्यूक्लियर रिएक्शन है वो ऐसे प्रेजेंट होता है। एक आपके पास में गामा प्रोटॉन होता है, वो आपके पास में ब्रेक हो जाता है पॉजिट्रॉन पे और इलेक्ट्रॉन ऐसे ब्रेक हो जाता है। कह रहा है कि इसमें जो है इलेक्ट्रिक चार्ज की कौन सी प्रॉपर्टी होल्ड होती है। ध्यान से देखो, यहाँ पर इस पे ये क्या है, गामा प्रोटॉन रेडिएशन है, इस पे चार्ज कितना होता है 0, और इसका जो है आपके पास में चार्ज अगर 0, तो राइट हैंड साइड पे देखिए, राइट हैंड साइड पे जो आपके पास में नेट चार्ज है, अगर हम इसे ले +1 यूनिट, ये -1 यूनिट, तो नेट चार्ज क्या हो गया 0। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। यहाँ पे अगर 0 चार्ज है और इससे अगर कोई एंटिटी पैदा हुई है तो उसमें भी नेट चार्ज क्या होगा 0। तो कौन सी प्रॉपर्टी, विच प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज होल्ड इन पेयर पोजीशन, तो आप बोलोगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। स्टार्टिंग में आपके पास में इलेक्ट्रिक चार्ज कितना है 0, जब क्रिएट किया तो सिस्टम उस पर भी नेट चार्ज कितना है, नेट चार्ज उस पर कितना है 0। सेकंड क्या है, वो कह रहा है फॉर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ट्रू स्टेटमेंट। ये आपके पास में एक इलेक्ट्रिक डाइपोल हो गया, इसे आप शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल भी ले सकते हैं। ये आपके पास में 12 लेंथ होगी -q+q, मिड पॉइंट से r डिस्टेंस पे चले गए पॉइंट P आपके पास में एड ऑन पोजीशन पे। कह रहा कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। नंबर 1 ये बोल रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0 एट मिड पॉइंट। देख लेते हैं, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे खड़े हो जाओगे, -q चार्ज की वजह से फील्ड अंदर, +q चार्ज की वजह से फील्ड बाहर, तो आपके पास में दोनों फील्ड यहाँ पे जुड़ रही है, तो आपके पास में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 एट मिड पॉइंट रिजेक्ट हो गया। फिर कह रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर। तो आपको पता है कि अगर आप जो है एंड ऑन पोजीशन पे हो तो आपके पास में शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r³ होता है, तो ये भी आपका गलत हो गया। वो कह रहा है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज 0 एट द मिड पॉइंट। देख लेते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल स्केलर फिजिकल क्वांटिटी है, -q चार्ज की वजह से मान लो कि इस पर्टिकुलर पॉइंट मिड पॉइंट पर l डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अगर -x है, तो +q चार्ज की वजह से l डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल +x होगी। साइन लेते हैं चार्ज का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को कैलकुलेट करते समय, इसलिए इस पर्टिकुलर मिड पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल -x +x अलजेब्रिक सम करोगे 0 होगा। तो हमारे पास में कौन सा स्टेटमेंट हमारे पास में ट्रू हो गया, सी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, सी करेक्ट है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज 0 एट मिड पॉइंट। फिर अगर चौथा देखो कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r³, नहीं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r³ नहीं होता है। एड ऑन पोजीशन पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r² होता है, तो इसका मतलब है आपके पास में सी स्टेटमेंट करेक्ट है सेकंड का। आगे बात करते हैं, फॉर विच केस इंटरैक्टिव कूलम्ब फोर्स इज मैक्सिमम। आपको उसने क्या दिया है, एक पेयर ऑफ पॉइंट चार्ज, पेयर ऑफ पॉइंट चार्ज, पेयर ऑफ पॉइंट चार्ज, पेयर ऑफ पॉइंट चार्ज दिया है, एयर में दिया है r डिस्टेंस कांस्टेंट है। एक पे उसने दिया आपको +q/2 चार्ज, +q/2 चार्ज, दूसरे पे आपको दिया है ये चार्ज दिया है, फिर तीसरे पे q/5 4/5q दिया है, फिर आपको जो है q/10 दिया है, 9q/10 दिया है। अगर आप ध्यान से देखोगे इस पर्टिकुलर चार्ज को सम करोगे तो चार्ज का सम q है, चार्ज का सम यहाँ पे q है, चार्ज का सम यहाँ पर +q है, चार्ज का सम यहाँ पे +q है। इसका मतलब +q को आपने जो टुकड़े बना करके दिए, +q चार्ज के आपने जो दो टुकड़े आपने जो है क्रिएट किए, तो +q चार्ज के 2 टुकड़े अगर आपने क्रिएट किए यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, तो यहाँ पर जो है +q चार्ज को इक्वली डिवाइड किया है, हाफ और हाफ में डिवाइड किया है। और इस केस में हम लोग जो है शो कर सकते हैं, आगे मैं आपको ये शो करके दिखा सकता हूँ क्या, कि अगर आपने एक गिवन चार्ज को 2 इक्वल हाफ में डिवाइड किया है और एक डेफिनेट डिस्टेंस पे रखा है, इस पर्टिकुलर केस में इंटरैक्टिव फोर्स क्या होगा, मैक्स। इस केस में नहीं होगा, इस केस में नहीं होगा, इस केस में नहीं होगा। मान लो आपके पास में क्या है, आपके पास में टोटल चार्ज, लेट अस से टोटल चार्ज आपके पास में +2 कूलम्ब है, उसके जो 2 टुकड़े करोगे और एक पर्टिकुलर फिक्स डिस्टेंस पे हमेशा 2 टुकड़े करके रखोगे, जब टुकड़ों की वैल्यू +1 कूलम्ब होगी तब उनके बीच में इंटरैक्टिव फोर्स क्या होगा, मैक्स। फोर्थ क्वेश्चन देख लो, थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है। वही कह रहा है कि आपके पास में ये डाइलेक्ट्रिक मीडियम हो गया, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आपके पास में क्या है 4, और ये आपके पास में जो है एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड में डाइलेक्ट्रिक मीडियम रखा हुआ है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड में ये डाइलेक्ट्रिक मीडियम रखा हुआ है, और आपके पास में जैसे ये पर्टिकुलर डाइलेक्ट्रिक मीडियम इलेक्ट्रिक फील्ड में इस इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया, डाइलेक्ट्रिक मीडियम पोलर हो गया, पोलर +डेल्टा क्लियर हो गया, इसके एंड जो है क्या हो गया, पोलर। डाइलेक्ट्रिक मीडियम के एंड पोलर हो गए, इंटरनल फील्ड डेवलप हो गई, प्लस से माइनस की तरफ E1,
और एक्सटर्नल फील्ड आपको कितनी दी है 20 वोल्ट पर मीटर दी है। इस डाइलेक्ट्रिक मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K कितना दिया है, K = 4 दिया है। तो कह रहा है कि अगर इस डाइलेक्ट्रिक मीडियम को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखोगे ये पोलर हो जाएगा, पोलर होने से इंटरनल फील्ड डेवलप हो जाएगी प्लस से माइनस की तरफ से E1, और अंदर जो आपके पास में फील्ड है, फील्ड वो आपकी E ऐसे जा रही है, E1 ऐसे जा रही है, अंदर नेट फील्ड आपके पास में कितनी हो जाएगी E - E1। E क्या है, वो फील्ड जिसमें कि डाइलेक्ट्रिक मीडियम को आपने रखा है। E1 क्या है, E1 है आपके पास है पोलराइजेशन की वजह से इंटरनल फील्ड, प्लस डेल्टा माइनस डेल्टा, डाइलेक्ट्रिक मीडियम इस इलेक्ट्रिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में पोलर हो गया, इंटरनल फील्ड प्लस से माइनस की तरफ डेवलप हुई E1, ये आपके पास है पोलराइजेशन की वजह से फील्ड है E1, ये फील्ड वो है जिसमें कि डाइलेक्ट्रिक मीडियम को आपने रखा है, K = 4 दिया है। वो पूछ रहा है इस E1 की वैल्यू बताओ। इलेक्ट्रिक फील्ड E1 ड्यू टू पोलराइजेशन विल बी कितना होगा, आपके पास में ढेर सारे ऑप्शन दिए हैं, तो यहाँ पे आप क्या फॉर्मूला यूज करोगे आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर बताते हैं, आपको पता होना चाहिए कि K बराबर होता है जिस फील्ड में डाइलेक्ट्रिक मीडियम को रखा है से E डिवाइडेड बाई अंदर जो नेट फील्ड अब होगी, अंदर नेट फील्ड कितना होगी, E इधर है, E1 इधर है, E इधर है, E1 इधर है, अंदर नेट फील्ड आपके पास में क्या हो जाएगी E - E1। K की वैल्यू कितनी दी है आपको 4, E की वैल्यू कितनी दी है आपको 20, E की वैल्यू कितनी दी है 20, E1 की वैल्यू आपने निकालना है, तो E1 की करेक्ट वैल्यू आप निकाल दीजिएगा, इसको 4 रखिएगा, इसको 20, ये आपके पास में कितना हो गया 20, E1 की वैल्यू आपके पास है 15 आ जाएगी। चेक कर लीजिए चाहे तो, अगर आप E1 की वैल्यू 15 आ जाएगी, करेक्ट आंसर कौन सा है, डी यहाँ से करेक्ट है, 15 वोल्ट पर मीटर। पोलराइजेशन की वजह से अंदर जो इंटरनल फील्ड होगी E1 वो आपके पास में आ गई 15 वोल्ट पर मीटर। क्रॉस चेक कर लो, अगर E की वैल्यू रखोगे 20 और यहाँ पे रखोगे 20, ये आपके पास में हो जाएगा, आपने चूज किया है E1 पोलराइजेशन की वजह से फील्ड 15, तो 20 डिवाइडेड बाई 20 माइनस 15, 20/5, तो K बराबर क्या है 4 दिया हुआ है, क्रॉस चेक हो गया, ये आपके पास में आंसर करेक्ट है। इसे याद रखिएगा कि डाइलेक्ट्रिक मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज इक्वल टू फील्ड इन एयर, या जिस फील्ड में डाइलेक्ट्रिक मीडियम रखा गया डिवाइडेड बाई नेट फील्ड इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक मीडियम। आगे देखिए, फिफ्थ वो कह रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड ए मेटालिक कंडक्टर। इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड ए मेटालिक कंडक्टर के बारे में बोल रहा है कि क्या है कि मेटालिक कंडक्टर के अंदर फील्ड क्या हमें इनफाइनाइट होती है, या हमेशा जीरो होती है, या हमेशा ऑलवेज फाइनाइट होती है, ये डिपेंड्स ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। तो सही आंसर है कि आपके पास में अंदर जो फील्ड होती है मेटालिक कंडक्टर की वो हमेशा जीरो होती है। और इसका कारण ये है कि आपके पास में अगर कोई मेटालिक कंडक्टर है, आपके पास में अगर कोई मेटालिक कंडक्टर है, उसके अंदर अनबाउंडेड चार्ज होते हैं, अनबाउंडेड चार्ज। ये मान लो मेटालिक कंडक्टर है, इसके अंदर अनबाउंडेड चार्ज है, इसको एक्सटर्नल फील्ड में आपने रख दिया तो फील्ड इसके अंदर से जाने की कोशिश करेगी। फील्ड जब इसके अंदर से जाएगी तो इलेक्ट्रॉन को फोर्स लगा करके इस तरफ, इलेक्ट्रॉन को फोर्स लगा करके इस तरफ एक्यूमुलेट करती जाएगी इलेक्ट्रॉन को, उधर क्या बन जाएगा पॉजिटिव। सिंस ढेर सारे इलेक्ट्रॉन है, मिलियंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, और उन इलेक्ट्रॉनों को खींच के इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जो है ला रही है, इधर पॉजिटिव हो गया तो इंटरनल फील्ड आपकी डेवलप हो गई पॉजिटिव से नेगेटिव। और जितनी चाहो जितना ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो एयर से अंदर जा रही है, ये अंदर जा करके जितनी चाहेगी इलेक्ट्रॉन को खींच करके इधर उधर पॉजिटिव चार्ज बना देगी, इधर नेगेटिव चार्ज बना देगी, पॉजिटिव चार्ज बना देगी। इंटरनल फील्ड आपके पास में जो है पॉजिटिव से नेगेटिव ये डेवलप हो गई। ये पर्टिकुलर इंटरनल फील्ड आपकी जो है, ये पर्टिकुलर इंटरनल फील्ड मान लो अभी जो एक्सटर्नल फील्ड है उससे थोड़ी सी कम है, तो अभी कुछ अंदर नेट फील्ड बची हुई है। ये जो इंटरनल फील्ड है बाहर वाली फील्ड से मान लो थोड़ी सी कम है, तो अभी अंदर कुछ फील्ड बची हुई है। वो अंदर बची हुई फील्ड फिर से क्या करेगी, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को एक्यूमुलेट कर देगी और यहाँ पर जो है पॉजिटिव चार्ज बन जाएगा। मतलब क्या है, इंटरनल जो फील्ड है वो बढ़ती जाएगी और तब तक बढ़ती जाएगी जब तक कि वो बाहर वाली फील्ड के बराबर ना हो जाए। जब अंदर नेट फील्ड जीरो हो जाएगा तो इलेक्ट्रॉन का यहाँ पे शिफ्टिंग, इलेक्ट्रॉन का यहाँ पर नेगेटिव लेयर बनाना बंद, पॉजिटिव लेयर बनाना बंद। इसलिए जो मेटालिक कंडक्टर के अंदर हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो जीरो होती है, क्योंकि इसमें अनबाउंडेड चार्ज होते हैं। इलेक्ट्रॉन जो है सरफेस पे मूव करके एक जगह पर एक्यूमुलेट हो सकते हैं, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज लेयर एक्यूमुलेट हो जाएगा। अंदर जो है इंटरनल फील्ड जबरदस्त स्ट्रांग हो करके और एक्सटर्नल फील्ड को कैंसिल करके अंदर नेट फील्ड क्या बना देगी, जीरो। ये एक्सटर्नल फील्ड के ऊपर भी डिपेंड है। तो करेक्ट आंसर आपके पास में क्या है, बी है।